नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। जीत के लिए हर सियासी हथकंडे दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं और फोकस है आदिवासी वोटर्स पर। कांग्रेस आदिवासियों के लिए सम्मेलन कर रही है और इन सब के बीच में मंत्री कवासी लखमा के बयान पर सियासत भी तेज है। कवासी लखमा ने फिर यह कह दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग होनी चाहिए। वहीं बीजेपी लखमा के इस बयान पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है। लेकिन ऐसे में सवाल कई है। सवाल ये कि चुनावी साल में आदिवासी मुद्दा क्यों आखिर गर्म हो जाता है? अलग धर्म कोड की मांग आखिर कितनी जायज है? धर्मांतरण वर्सेस अलग धर्म कोड बनाने का क्या सियासी मुद्दा और आरक्षण बनेगा 2023 में क्या एक बड़ा मुद्दा? और इसी को लेकर तमाम दोनों राजनीतिक दल इसको चुनावी बिसात के तौर पर आजमाना शुरू कर चुके हैं। आपको इस सभी के बारे में जरा बताएंगे, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हर दल अपने अपने तरीके से आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे हैं। शनिवार को रायपुर में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया, जहां आरक्षण वापस दो के नारे लग गए। वहीं अब आदिवासियों को लेकर दिए गए कवासी लखमा के बयान से सूबे का सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। लखमा ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे। कवासी लखमा पहले भी ये बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है। पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनिए। अब जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके बीच में भ्रम पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आदिवासियों को उनका आरक्षण मिले। 32% आरक्षण आदिवासी समाज का, 27% ओबीसी समाज का, 12% एससी समाज का, 4% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आज भी राजभवन में पेंडिंग है। हमारी सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रस्ताव पारित करा के विधानसभा से राजभवन भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी राजनीति कर रही। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी भी खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में पीछे नहीं रहती। बहरहाल आदिवासियों के इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भूपेश बघेल के हिंदू बांटो रणनीति के तहत कवासी लखमा ने यह बयान दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं और हम अलग धर्म कोड की मांग करेंगे। अपने अधिकारियों के चेतावनी देने के बावजूद धर्मांतरण करने वालों को प्रश्रय देकर भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ की व्यवस्था खराब कर दी है। बस्तर में तो धर्मांतरित व्यक्ति 300 और 400 की संख्या में एकत्र होकर नारायणपुर में आदिवासियों पे हमले करे। बस्तर में जगदलपुर में पुनः उस घटने की पुनरावृत्ति हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रश्रय में धर्मांतरण तेजी से जोरों पर है। सूबे में 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिसे आदिवासियों का साथ मिला उसका सत्ता में आना तय है और शायद यही वजह है कि सभी सियासी दल किसी न किसी तरह से आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे हैं। देखना होगा कि 2023 के रण में किसे आदिवासी वोटर्स का साथ मिलता है। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिर अपने आप को आदिवासी हिंदुओं से अलग क्यों मानते हैं, वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, और खास करके जब आदिवासियों के नेता होने के तौर पर मंत्री कवासी लखमा इससे पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई इसके पीछे सियासत भी है या असल मायने में आदिवासियों का हित साधने के लिए ही ये बयान दिया गया है? और इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज से प्रवक्ता सुभाष सिंह पारती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास हमारे साथ कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से नेता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत जरा जल्दी से मैं सुभाष सिंह पारती जी आपसे ही कर रहा हूं। सर्व आदिवासी समाज आखिर चाहता क्या है? और जिस तरीके का बयान मंत्री कवासी लखमा की तरफ से दिया गया कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, अब इस बात का, इस बयान का मतलब क्या है खुद आदिवासी ही बता सकते हैं। तो मैं इसलिए आपसे भी जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसा बयान दिया जा रहा है? अगर मंत्री ने बयान दिया तो क्या आदिवासी लोगों के मन में भी यही बात है? जी, सबको जोहार, जय छत्तीसगढ़ मातारी। कल जो जिस संबंध में जो विषय पे आया वो हमारे जो अनुसूचित जनजाति राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक अधिवेशन में बात आई और मैं भी उस प्रोग्राम में था।
लखमा जी ने जो बताया वो संस्कारिक बात थे, जो हमारे मूल संस्कृति और मूल संस्कार हैं, जो प्रकृति शक्ति को हम मानते हैं, उस बातों को लेके किया गया, और बात उस पे कोई राजनीतिकरण नहीं था। आदिवासी समाज की अपनी एक मौलिक धर्म है, और उस धर्म के हिसाब से आदिवासी समाज चलता है। प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, और हम धर्म पूर्वी हैं। हम हर जगह ये बात को बोलते हैं, हम धर्म पूर्वी है। धर्म बनने से पहले आदिवासियों पे अपनी अपनी एक संस्कृति संस्कार रहा है, हम उसके वाहक हैं। हम किसी इस सब मामलों पे किसी प्रकार का पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करना और किसी को भी किसी मतत्व पे शामिल करना, ये सिर्फ पॉलिटिकल हो सकता है। आदिवासी समाज के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आदिवासी समाज के लिए मुद्दा चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा है। ये जो तीन मूल मंत्र हैं विकास के, हम उसके सवाल इसलिए उठ जाते हैं कि अगर ये कह दिया जाता है कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू नहीं है, तो फिर वहां से सवाल शुरू होने लगते हैं कि ऐसा क्यों? इस देश के अंदर क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश है? देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज बात करते हैं। ये देखिए, हर नहीं, क्लियर होना चाहिए ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन की क्या बात है उस पे? हमारा आदिवासी समाज में कई 700 प्रकार की जातियां हैं जो अलग अलग मतत्व को स्वीकार करती है। कोई प्रकृति को मानता है, कोई सरना धर्म को, कोई गोंडी धर्म को, और सबके अपने अपने जीवन पद्धतियां हैं। और हमें बताया कि धर्म पूर्वी हैं। जो हिंदू धर्म बना है, मुस्लिम धर्म बना है, क्रिश्चियन धर्म बना है, इसके पहले से आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, और वो अपने संस्कृति संस्कार को अंगीकार करता है। तो कोई किसी के हम उपेक्षा नहीं करते, हम विश्व बंधुत्व की भावनाओं पे चलते हैं, और सबके साथ, पूरे छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरे भारत में, हम सबके साथ मिलकर आप मानते हैं कि आप हिंदू धर्म से अलग हैं? हिंदू धर्म के क्या बात है? क्या वर्ण व्यवस्था पे मानते हैं क्या? कि वर्ण व्यवस्था पे हम वर्ण व्यवस्था पे नहीं चलते। हम मूल संस्कृति, मैं वही जानना चाहता हूं, प्रकृति जैसा चलता है। तो इसमें हिंदू और ये वाली बात जीवन पद्धति है भाई। हिंदू कोई जाति नहीं है, ये आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही तो विवाद का बड़ा जड़ है ना। यही जानना चाहते हैं, और इसीलिए डिबेट का आयोजन भी इसलिए ही है। हम यही जानना चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग, और क्या वाकई में हिंदू जो हैं वो अपने आप से अलग मानते हैं आदिवासी? मैं इसमें जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूँ। गौरीशंकर श्रीवास जी, ये पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया गया है। इससे पहले भी मंत्री कवासी लखमा की तरफ से ऐसे ही एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसको लेकर के हमने उस वक्त भी एक डिबेट की थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही स्टेटमेंट सामने आना, और आपको लगता है कि असल मायने में जो आदिवासी वर्ग है, धर्म कोड को लेकर के एक मांग, न सिर्फ धर्म कोड को लेकर के बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठ रही है, और इसी को वो आगे प्रशस्त कर रहे हैं, इस रास्ते को, मंत्री कवासी लखमा? देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई सरकार बनी, तो आदिवासी के नाम पे एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को कलंकित किया गया, और सोनिया गांधी जी ने आज तक उस पर कभी माफी नहीं मांगा। अजीत जोगी जी नकली आदिवासी थे। दूसरी बात जो आपने कहा कि हिंदुओं को बांटने की साजिश है, तो पिछले 4-4.5 से यही हो रहा है। इसकी पुष्टि बस्तर के एसपी करते हैं, इसकी पुष्टि बस्तर के संभाग आयुक्त करते हैं, और कहीं न कहीं मंच पे इसकी पुष्टि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी करते हैं कि बहुतायत मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। सर्वआदिवासी समाज के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो हिंदू उसको धर्म को बोल रहे हैं, जाति हो सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के नाम से जब इनके लोग जब कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ पे आदिवासी, तब वहाँ पर बात नहीं होती है। कोई आंदोलन सर्वआदिवासी समाज वहाँ पर नहीं करता है। तमाम प्रकार की दलीलें पेश की जाती है, और मेरा साफ कहना है कि क्या जो वहाँ के आदिवासी हैं वो बूढ़ा देव की पूजा नहीं करते हैं, वो मुड़िया दरबार नहीं जाते हैं, वो माँ दंतेश्वरी को कुल देवी नहीं मानते हैं? तो ये कवासी लखमा जी का जो बयान है, ये वास्तव में धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला, हिंदुओं को अपमानित करने वाला इसलिए भी है क्योंकि इनकी पार्टी का जो नेता है वो खुद हिंदू नहीं है। जिनकी पार्टी के नेता, आदिवासी समाज के नेता भी तो यहाँ पर बैठे हैं ना, आदिवासी समाज के नेता भी तो यहाँ पर बैठे हैं, वो भी इस बयान को समर्थन दे रहे हैं। देखिए साहब, मैं साफ कह रहा हूं कि एक आदिवासी नेता सर्व आदिवासी समाज के नेता के से वहां पर आदिवासी इस बात की प्रामाणिकता नहीं करता तो हिंदू नहीं है। आप रामायण पोर्टल देखिए, सुंदरकांड को देखिए, बहुत सारे प्रसंग में आपको वनवासी आदिवासियों का उसमें प्रकरण मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से पहले आदिवासी चले आ रहे हैं। 10 सेकंड। हाँ, आदिवासी माँ दंतेश्वरी को कुल देवी मानता है, मुड़िया दरबार लगाता है, दशहरा का पर्व मनाता है हिंदू रीति रिवाजों के साथ में, और
ये कहना, ये वास्तव में बड़ी साजिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, मंत्री, संतरी और तथाकथित वो लोग जो बस्तर को इस देश से विभाजित करना चाहते हैं, विरक्त करना चाहते हैं, ठीक है, वही लोग हैं जो आज। ठीक है, अब जरा मैं इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। अनिल सिंह जी को जरा मैं जल्दी से जोड़ लेता हूं। अनिल सिंह चौहान जी, ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी साजिश है, हिंदू धर्म को बांटने की एक सुनियोजित साजिश है, ये बड़ा आरोप लग रहा है। अब जरा इस पर जवाब दीजिए। जी, मेरे को 2 मिनट का देखिए सुबेंद्र जी, आपके पास आदिवासी समाज की जिस परंपरा और उनकी जो पूजा पाठ है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके अलग से बैगा होते हैं, उनके बहुत सी चीज़ें अलग हैं, और आदिवासियों की संस्कृति, प्रकृति से उनका जुड़ा होना, पूर्वजों को और प्रकृति को अपना देवता मानना, आदिवासियों की संस्कृति, उनकी सारे रीति रिवाजों को हम प्रणाम करते हैं। एक समृद्ध रीति रिवाज है उनका, समृद्ध संस्कृति है। और मैं ये मानता हूँ कि आदिवासियों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ाया जाना चाहिए कि आप कौन से धर्म में आते हैं, कौन से में नहीं आते। कोई सिख अगर माता दुर्गा के मंदिर चला गया तो उसको सिर्फ ये सर्टिफाइड करो कि आज आप सिख नहीं हो गए, अब आप हिंदू हो गए। तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में सबको अपना धर्म मानने की छूट है। सभी जिसको जिस धर्म में आस्था है वो करेगा। धर्म के नाम पर सेंसेशन पैदा करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना कौन बना रहा है? दूसरी बात, मैं शुभेंदु जी आपसे ये कहना चाहूंगा, ये खाई भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप 15 सालों के शासन में इन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया जो आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों को समृद्ध करे, आदिवासियों की सुरक्षा करे। पूरा नक्सलवाद से पूरा आधा प्रदेश समानांतर सरकार चला रहे थे। आदिवासियों की छाती इन्होंने छलनी कर दी, खून से लथपथ हो गए आदिवासी। इन्होंने ना वनोपज की खरीदी की, ना आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था की, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था की। ये सिर्फ धर्म के नाम पर सेशन पैदा करके राजनीति क्यों करना चाहते हैं? नहीं, ये जो बयान है, आप कह रहे हैं कि किसी भी शख्स को या कोई भी आदिवासी या कोई भी आम नागरिक हो, उसको आप अगर वो गुरुद्वारे में जा रहा है, अगर वो मस्जिद में जा रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, ये आपको नहीं लगता कि उनको अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आदिवासी समाज में, जैसा कि अभी माननीय जो आदिवासी समाज के यहाँ सुभाष पर्ते जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि 700 जातियां हैं आदिवासियों में। ये 700 भिन्नताएं हैं, सबके अपने अपने मत हैं। मैं आदिवासी समाज का कोई अधिष्ठाता बन के आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठकर कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकता। मैं ये मानता हूं कि हमारा एक समाज विशेष पर टिप्पणी करना गलत होगा। उस समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किसको पूजना है, क्या उनके मैं तो इसलिए सर आपसे पूछ रहा हूं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार ने मंत्री कवासी लखमा जी की तरफ से ये बयान दिया गया, और पहली बार नहीं दिया गया, इससे पहले भी बयान दिया गया है, यही कहते हुए कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, उनसे अलग हैं। और इस वक्त इसी को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आवेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब जरा सवाल ये है कि इस तरीके के बयान का मतलब क्या है, और क्या इसको लेकर के सियासत होना ठीक है? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं कहा जाता। आदिवासियों के रिचुअल्स परंपराएं हैं। हिंदुस्तान में अगर आदिवासी एक तर्क दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि दंतेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अरे भाई, देवी देवताओं के पूजा करने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आदिवासी हो गया। और यह सच्चाई है कि आदिवासियों को बदमाशी कर करके, आदिवासियों को हिंदू बता करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य तमाम पार्टियां या अन्य तमाम जो आदिवासियों को कहते हैं, लगातार उनका शोषण, उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? उनको धर्मांधता की आग को फूकने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में, नारायणपुर में जिस तरह की घटना घटी, प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, वह आदिवासियों को कहीं न कहीं से आदिवासी तो मिलजुल के रहने की संस्कृति ठीक है पर गलाया जा रहा है। जाके क्रिश्चियन से लड़ जाओ, जाके जो लड़ेगा भाई। और कवासी लखमा के बयान, देखिए, ये हमारा संविधान कहता है हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है। अगर आदिवासी का धर्म कहते हैं कि आदिवासी क्या भी करता है, वो अपने आप को क्रिश्चियन थोड़ी ना कहता, अपने आप को मुस्लिम थोड़ी ना कहता, अपने आप को हिंदू थोड़ी ना कहता है। वो कहता है हम आदिवासी।
हमारी अपनी प्रथाएं हैं, हमारे अपने देवता हैं, हमारे अपने पंडित हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, इसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? और सर्व आदिवासी समाज के हमारे साथ बैठे हैं, यह बात आपको स्वीकार करके कहनी चाहिए। राजनीति से परे यह बात आप कहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ जरा। सुभाष भारती जी कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं गौरीशंकर जी आता हूँ आपके पास भी, आपसे भी एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुभाष जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले। मैंने पूर्व में भी कहा कि हम धर्म पूर्वी हैं, हम किसी धर्म से बॉन्डिंग नहीं है। हम प्रकृति के, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे वृक्ष हो, हम उनकी पूजाओं के साथ अपने को स्थापित करते हैं। और श्रीवास जी मेरे क्या बताना चाहते हैं कि श्रीवास जी मेरे को सर्टिफाइड करेंगे कि मैं क्या हूं? आदिवासी समाज के अपने मत तत्व हैं, और जो हमारे साथ राजनीति करेगा उसकी गर्द क्या होगी इस प्रदेश में वो अब देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हमारी भावनाएं विकास से जुड़ी हुई है। हमारे रोड, नाली, पानी, बाजी में बात करिए, धर्म कर्म को छोड़िए, और जो मूल स्वरूप है इस देश का, जो मौलिकता है, जो आदमी धर्म अपनाना चाहता है, जिस हिसाब से चलना चाहता है। हम कोई मुस्लिम बन रहे हैं क्या, कि हम क्रिश्चियन बन रहे हैं? हम उस विवाद पर नहीं फंसना चाहते, और जो भी हमसे धर्मांतर करेगा हम उसका जरूर विरोध करेंगे, और जो भी हमारे पर कोई भी अपने चीजों को थोपेगा हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है गौरीशंकर जी, मैं श्रीवास जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन से वर्ण व्यवस्था में आता हूँ? अगर वो मेरे हिंदू बोलते हैं तो हिंदू वर्ण व्यवस्था पे चलता है, तो मैं कौन से वर्ण में हूँ, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। गौरीशंकर जी, नहीं आप तो हिंदू मान ही नहीं रहे ना। ठीक है गौरीशंकर जी, जरा जवाब दीजिए आप। अब सवाल सर ये है कि अगर आदिवासी समाज अपने आप को अगर अलग मान रहा है तो उनकी स्वेच्छा है, वो इसमें आपत्ति किस बात की है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर्व आदिवासी समाज पूरे वहाँ के आदिवासियों के ठेकेदार नहीं है, ना इनके पास में कॉपीराइट है। ये मिशनरियों के वो दलाल हैं कि जब आदिवासी धर्मांतरण होता है तो उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है, जब चर्च बढ़ता है यही सर्व आदिवासी समाज। आप आदिवासी समाज के ठेकेदार हैं, जब आदिवासी समाज को सर्टिफाइड करता है तब यही आप आदिवासी समाज को सर्टिफाइड करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा? ये वो मिशनरी के आदिवासी समाज का, सर्व आदिवासी समाज को आप नहीं मानते। कोशिश मत करिए। अन्य है प्रभु, आप किसी समाज पर इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं जिस समाज से आप नहीं हैं, अशोभनीय है। हिंदू समाज को अलग करने का नहीं, देखिए हमें सभी समुदायों आप की, हिंदू धर्म सभी के वर्गों की बन गए, और सभी धर्मों की हमें देखिए सम्मान तो करना होगा। आप ठेकेदार बन गए धर्म और जाति के। स्थितियां हैं, आदिवासी समाज को सिखाने का राजनीति बता रही है। इसीलिए आप 37 में 27 आदिवासी सीटें हार गए। सिर्फ आप राजनीति करते रहे, इनको वोट बैंक की वस्तु समझते रहे, इसीलिए आपको इन्होंने परिणाम दिया है। आप इनके अधिष्ठाता बनना चाहते हैं। आप केंद्र में सरकार का 2 बार बना लिया, आपका अहंकार इतना चरम पर है कि आप किसी संस्कृति को, किसी की स्वतंत्रता को नहीं मानना चाहते हैं। आप सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं। एक मिनट जरा, अनिल जी, सुभाष जी एक मिनट जरा सर, एक मिनट लड़ाना चाहते हैं। अच्छा एक मिनट सर, अच्छा एक चीज बताइए गौरीशंकर जी सुनिए, एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट जरा सुनिए। गौरीशंकर शिवाजी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति हो रही है? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई आधार तो होगा ना, एविडेंस है आपके पास, कोई आधार है तो बताइए। दूध का दूध, मैं बता रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब इस प्रदेश में बस्तर का एसपी पत्र लिखता है कि धर्मांतरण हो रहा, जनजाति समाज के बीच में संघर्ष होने के आसार है, तब सर्ववादी समाज और कांग्रेस के पार्टी के नेता इस बात की स्वीकृति नहीं करते। खुद इनके सरकार के जब सारे आला अफसर जब सरकार को पत्र लिखते हैं, पुष्टि करते हैं, तो कहते हैं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, किसी प्रकार कोई ऐसे हालात नहीं। खुद इनके अफसर लिखते हैं। तब दूसरी बात, जब चर्च में जब तथाकथित वहां पर मिशनरी के लोग आदिवासी को पीटते हैं, हमला करते हैं, और वो लोग जब जाकर चर्च में जाकर उस चर्च में तोड़ फोड़ करते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया से, तब उन पे एनएसए लगाकर कार्रवाई की। सुभाष जी इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। अगर सर्व आदिवासी समाज सभी आदिवासियों को नेतृत्व करते हैं, तो जब उनके साथ कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी अगर मुश्किल में आते हैं, तो उस वक्त भी तो साथ खड़े होना चाहिए ना, उनके सवालों को उठाना चाहिए। हाँ सुभाष जी, हमारे गांव में देखिए हम रूढ़िजन परंपरा रहते हैं। एक मिनट जरा गौरीशंकर जी, एक मिनट जरा सुनिए, आप जरा एक बार सुन लीजिए, सुनिए एक मिनट जरा गौरीशंकर जी, एक मिनट सुनिए। सुभाष जी जवाब दीजिए जरा, एक मिनट जरा गौरीशंकर जी, एक मिनट। गौरीशंकर जी को चुप रहने के लिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी वाला नहीं हूँ। अगर राजनीतिक पार्टी कर रहा है तो राजनीति करिए। नहीं एक मिनट गौरीशंकर शिवाजी, गौरीशंकर जी एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा अनिल जी एक मिनट जरा
विश्वास दी एक मिनट सुन लेते हैं गौरी शंकर जी, एक मिनट जरा, समय बहुत कम है। किसी का सिखाने से हम नहीं सीखने वाले। हाँ, इसलिए हमको सिखाइए मत। नहीं, एक चीज तो बता दीजिए ना सुभाष जी, कि अगर आदिवासियों के ऊपर कोई भी दुराचार होता है या किसी भी तरीके की विपदा आती है तो उस वक्त भी तो साथ खड़े होना चाहिए ना। बिल्कुल खड़े हैं हम, बिल्कुल। मैंने एसपी से, नारायणपुर की जब घटना हुई, मैंने एसपी से बात किया, मैंने आक्रोश को बताया कि जिन लोगों ने भी इस काम को किया है उसके ऊपर FIR करिए, उनको अंदर करिए। जिस तरीके की बातें आई, धर्मांतरण हमारे गांव में छोड़ा गया, जो लोग धर्मांतरित हुए, क्योंकि अरे भाई साहब 15 साल आप लोग चलाए हैं, चर्च कहां से बढ़ा? आप लोग कहां थे उस दिन? आप कहां थे? अच्छा, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से एक एक्शन में अनिल जी से ले रहा हूँ। अनिल जी, अलग से धर्म कोड को लेकर के क्या मांगे तेज नहीं होनी चाहिए? एक मिनट जरा जल्दी से जवाब, अनिल सिंह जी। देखिए शुभेंदु जी, मेरा यह मानना है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म को लेकर जो कट्टरता और जहर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने अपना आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लेकिन आदिवासियों का हितैषी कौन है ये देखना होगा, ये जनता तय करेगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।